जी मिशाल साहिबा, आप यहाँ पर सारे यहाँ पर मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा यहाँ से? देखिए, हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इंसाफ छीनेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान की आवाम में शऊर आ गया है। पाकिस्तान की आवाम ने कौम बनकर जिस तरीके से वो 8 फरवरी को निकली है इमरान खान की खातिर, तो अब इंशाल्लाह उनने जो हमें मैंडेट दिया है वो हम हर हाल में वापस लेंगे। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब इससे पहले अब्सोल्युटली नॉट इंडिया अमेरिका कोई कहा, वो अब भी कहते हैं। फिर उसके बाद अब भी ये कहा जा रहा है कि मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि लोग ये कह रहे हैं, तमाम लोग आगे पीछे, कि उन्हीं को कह रहे हैं अब्सोल्युटली नॉट, फिर उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। कौन सी मदद मांगी है खान साहब? यहाँ पे आए और ये धांधली के खिलाफ ये देखें इसको। वो कह रहे कि देखें कि आपने रिजीम चेंज कराया, पाकिस्तान की आवाम ने अपना जवाब दे दिया। आप पीछे हैं और जिस तरीके का ये हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने अपना रेजिस्टेंस दे दिया है और पाकिस्तान की आवाम कौम बन के खड़ी हुई है। पाकिस्तान की खातिर हम खड़े रहेंगे, जिसने जो मर्जी करना है कर ले। पाकिस्तान अब कौम बन चुका है। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्रेशर डाला जा रहा है आलमी मीडिया को बुलाकर, आपको लगता है कि ये हुकूमत ये प्रेशर ले पाएगी? देखिए, हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, हम एक्सपोज कर रहे हैं उन लोगों को जिनने धांधली कराई है, उन लोगों को जिन्होंने लंदन प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारा ड्रामा रचा है, और उन नामालूमों और मालूमों को जो समझते हैं कि वो आवाम के मैंडेट को चोरी कर लेंगे, आवाम वोट देगी और वो फॉर्म 47 बदल लेंगे। तो उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि वो भी अकल के नाखुन लें, और आवाम ने जो मैंडेट दे दिया है उस, क्योंकि वो आवाम से है, आवाम उनसे है। क्यों फ़र्क पड़ेगा इससे? आपको नहीं लगता फ़र्क पड़े? आपको नहीं लगता पाकिस्तान की आवाम बच्चा बोल रहा है कि मैंडेट किसने? अभी तो मुखालिफिन भी बोल रहे हैं कि मैंडेट। आज की बात करूं, बिल्कुल पड़े। हम दुनिया को बता रहे हैं कि आए, ये देखें, ये तमाशा हो रहा है। इलेक्शन के हवाले से ये तमाशा हो रहा है। दुनिया तो चाहती, IMF भी चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो बात होगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको नजर आ रहे हुए? ये इलेक्शन के नाम पे सिर्फ ड्रामा रचाना चाहते, लेकिन वो जो ड्रामा इनके गले पड़ गया है। फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद ठीक है? देखिए, हम इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं, ये बार बार मैं ये बात कर रही हूँ। हम उनसे 1 पॉइंट एजेंडे पे बात कर रहे हैं कि जो धांधली हुई है उसके लिए वो भी निकले, बाहर आए और आवाज़ उठाएं। रह गई बात इत्तेहाद की, तो रिजीम चेंज में जो भी पार्टियां शामिल थी उनके साथ ना बात होगी ना इत्तेहाद। क्या फजलुर रहमान साहब से पहले से ये बात चल रही थी? कौन सी बात? ये उनके साथ के हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले ये कहा गया था फजलुर रहमान साहब को, जब उससे पहले असद कैसर साहब मिले थे, पहले की बात है, उस वक्त उनको कहा गया था कि आपके साथ ये नून लीग। देखिए, हमारी पार्टी है और हम पठान लोग हैं। उस टाइम बाजवड़ में हमला हुआ था, वो लोग ताज़ियत के लिए गए, और ये हमारे रिवायात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। दुश्मन भी ज़ख्मी हो, दुश्मन भी तकलीफ़ में हो, हम पूछते हैं। तो वो एक इखलाकी मुलाकात थी, और अभी जो ये मुलाकात हुई है वो 1 पॉइंट एजेंडे पे हुई है। मुझे नहीं पता क्या मिर्च मसाला बना के बयानिया बनाया जा रहा है। मैंने बड़ा वाज़े बताया आपको कि 1 पॉइंट पे बात हो रही है कि धांधली के लिए निकले, उसके अलावा ना बात हो रही है ना हम उन। फजलुर रहमान साहब के पास भी अकल शऊर है, उन्हें भी पता है, और आज उन्होंने कल एक्सपोज भी कर दिया कि वो मान गए कि रिजीम चेंज हुआ था, वो मान गए कि साइफर हुआ था। वो खान साहब जो मीर जाफिर और मीर सादिक बोलते थे वो उसको भी मान गए, उन्होंने मोहर लगा दी है सब पे। और बात ऐसी है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को कौम बना दिया है। अब ना कोई पठान, पंजाबी, सिंधी और बलोची है, और ना ही कोई सुन्नी और शिया है, सब सिर्फ पाकिस्तानी है। कल 2 बजे का टाइम दिया गया है, क्या 12 बजे का या 2 बजे का टाइम दिया है कल का, हफ्ते का? जी। क्या ये आगे तक प्रोलॉन्ग होगा? देखिए, नहीं, हम कल एहतजाज करेंगे तमाम RO ऑफिसेस के सामने, हम बताएंगे, और ये हम बार बार कॉल देंगे। अगर किसी को लगता है कि वन डे शो और बात ख़त्म हो जाएगी, मैं बता रही हूँ कि इन्होंने ये जो डाका डाला है इनके गले पड़ेगा, या वो ऐसी हड्डी है ना ये अब उगल सकेंगे और ना निगल सकेंगे। धरना है या मतलब? नहीं जी, प्रोटेस्ट है। पूरा प्रोटेस्ट। थैंक यू।